हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एक्सपोडेमी में। आपको बता दें कि कक्षा 10वीं के साइंस विषय को हम लोग पढ़ रहे हैं, विज्ञान विषय को, जिसमें हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण को। अगर उस वीडियो को आपने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए। हम सेकेंड चैप्टर को कभी पढ़ रहे हैं, जिसमें सेकेंड चैप्टर के 3 पार्ट जो हैं हमने कंप्लीट कर रखा है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आज ये 4th पार्ट है और इस 4th पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक है साधारण नमक। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम क्या पढ़ेंगे, 6 टॉपिक पढ़ेंगे जो लवणों से रसायन बनते हैं। 6 लवणों से रसायन जो है हमने पिछले वीडियो में बता दिया था आपको। उसी 6 टॉपिक को हम लोग को यहाँ पढ़ना है, जिसमें हमारा पहला 1 नंबर पे क्या है, रसायन साधारण नमक है। ठीक है, तो साधारण नमक को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो सबसे पहले इसका रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? सोडियम क्लोराइड। तो इसको बहुत ध्यान में रखेंगे, ये 1 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। दूसरा हमारा है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होगा NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, NaCl, यानी कि ये जो रासायनिक सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। आपसे ये भी पूछ लेगा कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र कौन होता है। तो सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होगा NaCl होगा। ये आपसे ये भी पूछ लेगा कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो साधारण नमक का भी रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaCl होगा। तो इसको आप लोग 1 नंबर के लिए ध्यान में रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे है इसका उपयोग खाने में किया जाता है, यानी कि जो साधारण नमक है उसका उपयोग हम लोग साधारण खाने पीने की वस्तुओं में हम लोग करते हैं। अगला हमारा है कि साधारण नमक का निर्माण, यानी कि साधारण नमक आखिर बनता कैसे है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है रासायनिक सूत्र? NaOH। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl को अभिक्रिया कराने से सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। आपको फिर बता दें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया कराने से हमारा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। यानी कि मैं बार बार अगर आपको रासायनिक सूत्र लिख रहा हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप यहाँ देखिए कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों मिलकर जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O जल बन रहा है। तो ये इसका निर्माण है। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि साधारण नमक का निर्माण कैसे होता है, या आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। तो ये इसका निर्माण जो है बहुत ध्यान में रखना है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया कराने से सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। जिसका रासायनिक सूत्र समीकरण भी यहाँ दे दिए हैं हमने कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O यानी कि जल प्राप्त होगा। अगला हमने एक टॉपिक को लिख रखा है कि भारत में 95% सोडियम क्लोराइड यानी NaCl वाष्पीकरण द्वारा तैयार किया जाता है। आपको स्टूडेंट्स बता दें कि वाष्पीकरण जो है ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। वाष्पीकरण विधि में सिंपल कुछ नहीं होता है, केवल जो जल होते हैं उसमें उस जल को खत्म किया जाता है। तो यानी कि भारत में जो 95% जो हम लोग को साधारण नमक बनता है वो वाष्पीकरण विधि द्वारा ही बनाया जाता है। स्टूडेंट्स मैं आपको फिर बता दूं कि साधारण नमक में इसका रासायनिक नाम यानी कि सोडियम क्लोराइड, रासायनिक सूत्र NaCl को बहुत ध्यान में रखना है। इससे 1 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कभी साधारण नमक का निर्माण पूछ देता है 2 नंबर के लिए, तो इसको भी ध्यान में रखना है आपको। तो चलिए हम अपने अगले पेज पे चलते हैं।
हमारा 2 नंबर में है कास्टिक सोडा। हमने 1 नंबर में क्या पढ़ा है, साधारण नमक पढ़ा है। 2 नंबर में हमारा क्या है, कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी कि हर एक टॉपिक में आपको रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र 2 चीज सेम मिलेंगे। तो यानी कि इसका रासायनिक नाम जो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका रासायनिक सूत्र जो है NaOH होगा। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका ये सूत्र हुआ, अनुसूत्र या रासायनिक सूत्र। इसे दाहक सोडा भी कहा जाता है, यानी कि कास्टिक सोडा का दूसरा नाम दाहक सोडा भी हम लोग कह सकते हैं। ये 1 नंबर के लिए आपसे पूछ दिया जाएगा। निर्माण यानी कि कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में कास्टिक सोडा न यूज करके सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा यूज करता है। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर निर्माण पूछा जाए तो निर्माण हम लोग देख लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन यानी क्या, NaCl के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हो जाता है। यानी कि यहाँ समझिए कि ये सोडियम क्लोराइड का क्या है, विलयन है। इसमें NaCl भरा हुआ है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, यानी कि जल से भरा हुआ है कौन चीज, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। क्या प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा 2 तार लगा करके, और विद्युत धारा प्रवाहित जब किया जाता है तो ये वियोजित हो जाता है। वियोजित होना यानी कि टूट जाना, और वियोजित होकर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यानी कि हम यहाँ अनुसूत्र इसके समीकरण से समझ सकते हैं कि 2NaCl यानी कि साधारण नमक में जल को मिला दिया जाता है तो ये सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन बन जाता है। और इस जलीय विलयन को जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। यानी कि टूट कर ये क्या बनाएगा, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, यानी कि ये 2 गैस भी बनाता है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। आइए इन दोनों गैसों के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो जो Cl2 गैस होता है, एनोड पर इसका निर्माण होता है। CO2 गैस का निर्माण जो होता है कहाँ होता है, एनोड पर। और H2 गैस का निर्माण जो कहाँ होता है, कैथोड पे होता है। यानी कि ये जो दो बिंदु हमने आपको लिख रखा है, इस दोनों बिंदु को क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि जो Cl2 गैस होती है वो कहाँ बनती है, यानी कि वो एनोड पर बनती है, और H2 गैस जो होती है वो कैथोड पर बनती है। अब आगे है कि H2 गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। Cl2 गैस का उपयोग स्वच्छता के रूप में किया जाता है। यानी कि आपको ये ऊपर वाले 2 बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं कि Cl2 जो होता है एनोड पे निर्माण होता है और H2 कैथोड पे निर्माण होता है। चलिए अब हम अपने अगले पेज पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, इसका उपयोग अभी हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH पढ़ा है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका ये उपयोग है। पहला उपयोग ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का उपयोग ग्रीज हटाने के लिए किया जाता है। ग्रीज हटाने का मतलब जो धातु पे जंग या ग्रीज लग जाते हैं उनको हटाने के लिए NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। दूसरा उपयोग है NaOH का उपयोग कागज, वस्त्र, साबुन और डिटर्जेंट में भी किया जाता है। यानी कि इन सब चीजों में भी NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नलियों के साफ सफाई में भी किया जाता है। यानी कि ये उपयोग को भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभी सीधे सीधे 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को लिखें। यानी कि अगर आपको इसमें से कम से कम 2 उपयोग आपको याद रहेंगे तो आप आराम से 2 नंबर का क्वेश्चन बना करके आएंगे एग्जाम से। तो इस तीनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। हमारा अगला तीसरे नंबर पे क्या है, विरंजक चूर्ण है। हम लोगों ने 2 लवण से रसायन बनने वाले को कंप्लीट कर लिया है। ये तीसरे नंबर पे विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। जो आप लोग सैलूनों में जाकर ब्लीचिंग करवाते हैं वो ब्लीचिंग पाउडर वही है और कुछ नहीं है।
यानी कि ये रासायनिक नाम इसका जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। इसका रासायनिक नाम सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान में रखिएगा। यानी कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। इसका जो सूत्र होता है CaOCl के होल Cl, यानी कि इसका सूत्र ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई आपको पूछ देगा। यानी कि पूछेगा नहीं, आपसे पूछ देगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कौन है। कभी कभी ये लिखा हुआ भी मिलेगा, कभी कभी ये लिखा हुआ भी मिलेगा, इसलिए दोनों को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है। तो विरंजक चूर्ण के निर्माण को देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि शुष्क बूझे हुए चूने, यानी कि बूझा हुआ चूना जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH के होल 2, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझे हुए चूने होते हैं। इस पे क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पे, यानी कि इस पे क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोगों को विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यानी कि इसका रासायनिक सूत्र देख लेते हैं समीकरण के माध्यम से। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल 2 पे क्लोरीन के साथ क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया कराने के बाद ये हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि विरंजक चूर्ण और जल मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इस निर्माण को भी बहुत ध्यान में रखिएगा। ये 2 नंबर के लिए पूछ लिए जाते हैं कि विरंजक चूर्ण के निर्माण कैसे की जाती है। उसके बाद ये आपको विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र ध्यान में रखना है। ये भी ध्यान में रखना है कि विरंजक चूर्ण के रासायनिक सूत्र 2 होते हैं, कभी ये आपको दे देगा, कभी ये दे देगा। अब आइए इसके उपयोग को देखते हैं। इसका पहला उपयोग है कि कीटाणुनाशक में किया जाता है, यानी कि विरंजक चूर्ण का उपयोग कीटाणु को मारने में भी किया जाता है। कीटाणुनाशक से क्या मतलब, कि कीटाणु को मारने के लिए। अगला है कि इसका उपयोग कपड़े के रंग धब्बे उड़ाने के लिए किए जाते हैं, यानी कि कपड़े पे जो धब्बे लग जाते हैं या दाग धब्बे लग जाते हैं उनको उड़ाने के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अगला है कि क्लोरोफॉर्म बनाने में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स आपको बता दें कि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो बेहोशी करने के लिए किया जाता है, यानी कि फिल्मों में आप लोग देखे होइएगा। तो हमारा विरंजक चूर्ण भी यहाँ कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो सही से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप लोग ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, लेकिन ये बहुत आसानी तरीकों से हम लोगों ने छोटे छोटे लैंग्वेज में करके लिखा हुआ है। चलिए हम अपने अगले पेज पे चलते हैं। हमारा अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि 4 नंबर पे हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यानी कि इसको इंग्लिश में हम POP भी बोल सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस क्यों ही यूज किया गया, आप लोग को पता होगा कि पेरिस एक जगह का नाम है। यानी कि पेरिस में सबसे पहले इसका इस्तेमाल या इसका आविष्कार किया गया था। यानी हम कह सकते हैं कि इसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है। इसको बहुत ध्यान में रखिएगा कि कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। इसका रासायनिक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसका जो रासायनिक सूत्र है सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि CaSO4.12H2O, यानी कि 1/2H2O, यानी कि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट के साथ आधे जल के अणु को मिला दिया जाए तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। यानी कि इसके जो रासायनिक सूत्र हैं ये बार बार एग्जाम में 1 नंबर के पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान में रखना है। अब आइए प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि जो POP है उसका निर्माण को देखते हैं। जब जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जिप्सम एक पदार्थ है, उसको 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो वह जल के अणु को त्याग कर POP बनाता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। जल के अणु को क्या करेगा, त्याग कर देगा। यानी कि अब देखिए ये जिप्सम है, CaSO4.2H2O क्या है, जिप्सम है। इसको हम लोगों ने गर्म किया कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 केल्विन पे। गर्म करने पर देखिए स्टूडेंट्स ये हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O प्राप्त हो गया और ये जल के अणु को इसने क्या किया, त्याग कर दिया, जिसके कारण हमें क्या मिल गया, जिसके कारण हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि ये जो सूत्र है ये जिप्सम का सूत्र है।
जिप्सम का सूत्र आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर के लिए कि निम्नलिखित में कौन जिप्सम के अनुसूत्र हैं, यानी कि CuSO4.2H2O। इसको ध्यान में रखना है, ये हमेशा पूछा जाता है। जिप्सम का अनुसूत्र और प्लास्टर ऑफ पेरिस के अनुसूत्र दोनों बहुत मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखिए, हमने एक टॉपिक यहाँ लिख रखा है जगह की कमी के कारण, यानी कि POP को जल में मिलाने से फिर जिप्सम तैयार हो जाता है। यानी कि यहाँ हमारा जो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हुआ है, इसको अगर हम लोग जल में मिलाएं तो ये फिर से जिप्सम बन जाएगा। अब आइए प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग को देखते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग में पहला है कि टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने में, यानी कि जब हमारा हैंड जो फ्रैक्चर कर जाता है या टूट जाता है तो डॉक्टर जो प्लास्टर करते हैं वो प्लास्टर ऑफ POP से ही किया जाता है। यानी कि POP जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही किया जाता है ताकि ये स्थिर रहे, हिलडोल ना हो। घरों की दीवार को चिकना बनाने में भी POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। जो हम लोग वॉल पुट्टी करवाते हैं, आप लोग देखे होइएगा घरों में जेक के वॉल पुट्टी होती है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होती है। अब हम लोग देखते हैं खिलौने तथा सजावट के सामान में बनाने में, यानी कि खिलौने और सजावट के सामान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आप देखिएगा जितने भी व्हाइट कलर के पत्थर जैसे सभी खिलौने होंगे वो POP से ही बने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एक टॉपिक को आपको देख लेना है बढ़िया से। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। ये 5वें नंबर का टॉपिक है। हम लोग को 6 टॉपिक कंप्लीट करना है आज के वीडियो में, तो ये 5वें नंबर का टॉपिक है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। सबसे पहले इसका रासायनिक नाम देख लेते हैं। रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि इसका जो रासायनिक नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। इसका रासायनिक सूत्र जो होगा NaHCO3, यानी कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा NaHCO3 होगा। इसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। इसका ये अगला नाम है कि ये मीठा सोडा भी इसे कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है, बशर्ते केवल क्या ध्यान में रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा NaHCO3 होगा। इसको आपको बहुत ध्यान में रखना है। आइए अब इसके निर्माण पे देखते हैं। बेकिंग सोडा का निर्माण जो होता है इसे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार का क्या होता है, ये एक प्रकार का विधि होता है, अमोनिया सोडा विधि या खाने का साल्वे विधि। ये जो है यहाँ ये गलत टाइप हो गई है, यहाँ अमोनिया विधि होगा। जो ये विधि है अमोनिया सोडा विधि, यही विधि यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस विधि में हम लोग देखते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये टॉपिक केवल गलत हो गई है, ध्यान न दीजिए। यहाँ समीकरण पे ध्यान दीजिए। NaCl सोडियम क्लोराइड, H2O जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया, यानी कि इसी अमोनिया से इसे क्या बोला जाता है, अमोनिया सोडा विधि बोला जाता है। आपको फिर बता दें कि ये NaCl H2O यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड, H2O जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया, इन चारों को जो मिलाया जाता है तो हमारा क्या बनेगा, इन चारों को अभी मिलाने से अभिक्रिया होने पर NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। यानी कि आप देख लीजिए यहाँ NaHCO3 किसका, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बिल्कुल यहाँ हम लोगों ने जब अभिक्रिया कराया इन चारों को मिला करके तो हमारा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया। तो समझिए कि इसका निर्माण इसी तरह से किया जाता है। अब आइए इसका बेकिंग सोडा का उपयोग को देख लेते हैं अपने अगले पेज पे। इसका उपयोग जो है 3 उपयोग है। इसका पहला उपयोग है कि बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। अब बेकिंग पाउडर बनेगा कैसे, तो आप देखिए यहाँ बेकिंग सोडा को टार्ट्रिक अम्ल में मिला देंगे तो हमारा बेकिंग पाउडर बन जाता है, सिंपल है। अगला हमारा उपयोग है कि इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। अग्निशामक यंत्र यानी कि जो आग बुझाने वाले
यंत्र होते हैं उसमें भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इसे एंट एसिड में भी इसका उपयोग किया जाता है। एंट एसिड का हम आपको बता दें कि जब आपने शादी विवाह में जाकर जब आप खाना खाते हैं तो आपको एसिडिटी हो जाता है, तो उस समय आप इनो या ORS जो आप लोग पीते हैं वो उसमें एंट एसिड मिला हुआ रहता है। तो आपका यहाँ बेकिंग सोडा भी कंप्लीट हुआ, यानी कि 5 टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब एक 6 नंबर का लास्ट टॉपिक बच रहा है, तो चलिए उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम अपने अगले पेज पे। हमारा इस वीडियो का ये धावन सोडा सबसे अंतिम टॉपिक यानी कि 6 नंबर का टॉपिक है, और इसके बाद आप लोग का चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले इसका रासायनिक नाम देखते हैं, तो इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, एक सोडियम बाइकार्बोनेट था, उसे हम लोगों ने बेकिंग सोडा बोला था। ये केवल सोडियम कार्बोनेट है, इसलिए धावन सोडा बोलेंगे। इसका रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3.10H2O, यानी कि ये धावन सोडा का क्या हुआ, सूत्र हो गया। यानी कि ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कि Na2CO3.10H2O धावन सोडा का अनुसूत्र है। आपसे 1 नंबर के लिए ये पूछा जाता है कि धावन सोडा का अनुसूत्र निम्नलिखित में कौन है, तो Na2CO3.10H2O। यानी कि मैं जब बार बार बोल रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ बोलिएगा, तो आपको यहीं पे इसी पेज पे लगले याद हो जाएगा। अब आइए धावन सोडा यानी कि धोने का सोडा भी इसे स्टूडेंट्स हम लोग बोल सकते हैं। तो धावन सोडा का निर्माण जो है कैसे किया जाता है, इसका निर्माण जो है अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। बिल्कुल जो पीछे हम लोगों ने विधि देखा था उसी विधि के द्वारा। इस टॉपिक को भी ध्यान मान दीजिए, बिल्कुल वही टॉपिक यहाँ पे भी टाइप हो गई है। तो आइए इस विधि में आप लोग पहले ही देख चुके हैं कि NaCl सोडियम क्लोराइड, H2O जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया, जब ये चारों मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि स्टूडेंट्स ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेकिंग सोडा का अनुसूत्र है, लेकिन हमें तो चाहिए क्या चाहिए, धावन सोडा चाहिए। तो आइए इसी के साथ कुछ खुरपाते दिमाग लगाते हैं, यानी कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट को उष्मा की उपस्थिति में, यानी कि उष्मा की उपस्थिति में जब गर्म करने पर यह वियोजित होकर सोडियम कार्बोनेट बनाता है। यानी कि जब हम लोग इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। किसको गर्म करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो आइए इसको गर्म करते हैं, तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये वियोजित हो जाएगा, और वियोजित होकर क्या बनाएगा, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाएगा। आप यहाँ देखिए कि हमें Na2CO3 तो मिल चुका है, लेकिन यहाँ .10H2O भी चाहिए, लेकिन यहाँ .10H2O भी मिला नहीं है। तो चलिए इसको पाने की कोशिश हम अगले पेज पे करते हैं। अभी स्टूडेंट्स हमें धावन सोडा प्राप्त नहीं हुआ निर्माण में, अभी निर्माण चल ही रहा है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पीछे कर करके बार बार रिवीजन कीजिएगा। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट जो हमको मिला था, उसी सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण, यानी कि पुनः क्रिस्टलीकरण जब करेंगे तो हमें धावन सोडा प्राप्त हो जाएगा। यानी कि देखिए हम लोग को ये मिला था Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और जब हम लोगों ने इसके 10 जल के 10 अणु को जब हम लोगों ने इसमें मिलाएंगे तो ये हमें धावन सोडा देखिए मिल जाएगा। यही अनुसूत्र जो है धावन सोडा का होता है। तो यहाँ धावन सोडा का निर्माण भी खत्म हुआ। अब आइए धावन सोडा के उपयोग को पढ़ लेते हैं। तो धावन सोडा के उपयोग में पहला उपयोग है किसका उपयोग, कपड़ा आदि साफ करने में किया जाता है। आप लोग ध्यान में रखिए कि धावन सोडा यानी कि धोने के काम में आएगा। धावन का मतलब क्या होता है, धोना। तो बिल्कुल इसी प्रकार ये एगो तो ऐसे ही याद हो जाएगा कि धावन सोडा धोने में उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग है कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि जल की जो कठोरता है उसको दूर करने के लिए ये धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला है कि कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि कांच के जो फैक्ट्री होते हैं, साबुन फैक्ट्री या कागज के फैक्ट्री में भी सोडियम कार्बोनेट यानी कि धावन सोडा का उपयोग क्या किया जाता है, किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम लोगों ने 6
लवणों से बनने वाले रसायन को हम लोगों ने कंप्लीट किया है और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में और बहुत ही अच्छी भाषा में हम लोगों ने एक टॉपिक को पढ़ा है। अगर वीडियो को थोड़ा समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे कर करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। एक बार दो बार जब देखिएगा तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आप लोग के लिए नई चीज़ें हैं और नई चीज़ों से वाकिफ़ होने में थोड़ा सा समय लगता है। अगर वीडियो स्टूडेंट्स अगर आपको सही में लग रहा है कि हम इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लाइक कर, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना है। और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो की आवश्यकता हमारे दोस्तों को भी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आज ये हमारा आम्ल क्षारक लवण का जो चैप्टर है 4 भागों में क्या हो गया कंप्लीट, यानी कि पिछले 3 वीडियो को हम लोगों ने अपलोड कर चुका है आम्ल क्षारक और लवण के, और ये 4th पार्ट था। और इसमें हम लोगों का ये चैप्टर जो क्या हो गया एंड हो गया। कल हम लोग या अगले वीडियो में हम लोग इसके जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं या जो पूछे जा चुके हैं या जो पूछे जाने वाले हैं अगले एग्जाम में, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स चैनल पे बने रहिएगा सब्सक्राइब करके, और जो भी हमारा अगला वीडियो आएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।